हेलो दोस्तों, तो हम पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट 6 तक जो सेट था वो कंप्लीट हो गया था। ये सेट नंबर 7 है। RRC ग्रुप डी 22/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ है साइंस का। यानी साइंस का पूरा जो ये प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर 22 तक है, इसमें हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इनके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कहता है विभाजन भी कब और कहाँ होता है। तो देखिए, ये समसूत्री विभाजन है। ये जो देख रहे हैं फोटो वाला, ये क्या है, समसूत्री विभाजन है, क्योंकि समान रूप में क्या हुआ, बट गया। इसके बाद देखिए बी जो है अर्धसूत्री विभाजन है। देखिए 4 था, यहाँ दो दो पार्ट में बट गया। फिर इसका भी टूट गया 2 पार्ट में, इसका भी 2 पार्ट में। तो ये क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन था कि युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दूसरा नंबर विभाजन भी कब और कहाँ होता है। तो युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। धातु ऑक्साइड समानता प्राकृतिक में होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड जितने भी होते हैं क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड समानता प्राकृतिक में कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस का निर्माण करता है। तो अल्कोहल जो कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन बनाएगा। कौन सा गैस का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तथा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है कि मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, जो कि क्या है, गलत है। ये क्या करता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय को क्षति नहीं पहुंचाता है और ऐसे ही क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। तो केवल कथन 2 सही है। तथा निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो 16 में होता है। तो 16 जैसे है, 16 में जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, अम्लीय ऑक्साइड कब बनाएगा, जब अधातु। तो ये अधातु होगा, तब अधातु जो है 16वें ग्रुप में आता है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड बना रहा है। कहता है दो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपर्तनांक क्या होगा, तो 1.125 होगा, 1.125 होगा। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किस तंत्र की समन्वित गतिविधि है, तो पेशी हो गया, कंकाल हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। कहता है रंगहीन लवक क्या कहलाता है, तो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। रंगहीन लवक क्या कहलाता है, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। क्वेश्चन आएगा रंगहीन लवक क्या कहलाता है, तो ल्यूकोप्लास्टिक कहलाता है। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगा, तो सी पर होगा। वस्तु कहाँ पर स्थित होगा, तो सी पर होगा। तब फिर क्या बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकृति का बनेगा। ठीक है। कहता है 100 सेंटीमीटर प्रतिरोध 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यासस्थ सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 25 होगा। कितना होगा, 25 ओम होगा। कहता है किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर अपवर्तनांक 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघटय के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है। परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, तो अगर ऑक्टेन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, बाकी कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में जल जाएगा, कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में जल जाएगा, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होगा, जल जाएगा।
कथा एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाली समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो एन अनुपात 1 होगा। क्या होगा? एन अनुपात 1। मनुष्य में ऑटोसोम्स की जोड़ी होती है, कितना होता है? तो 22 होता है। ऑटोसोम्स कितना है? 22। 22 यानी 22 दूनी 44। इसकी संख्या अगर पूछेगा तो 44 हो जाएगा, अगर पेयर पूछेगा तो 22 होगा ऑटोसोम्स। कथा पुष्पों के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुष्प के 2 भाग हैं जहां जनन कोशिका होता है, वो क्या है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। कथा यदि किसी चालक के टर्मिनल के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर उसमें 2.5 मेगा एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध यानी V बराबर IR से क्या होगा? निकल जाएगा। कितना आएगा? 2000। तथा बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसके बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में हुए किसी परिवर्तन ने अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। किसका? जूट के थैले का उपयोग। अगर हम जूट के थैले का उपयोग करेंगे तो ये क्या होते हैं? गल जाते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह अगर प्लास्टिक का थैला का प्रयोग करेंगे तो गलते नहीं हैं और वहाँ का वाटर लेवल जो है कम कर देगा, क्योंकि पानी जो है उसके अंदर नहीं जाएगा और सड़ता भी नहीं है इस कारण से। तथा न्यूलैंड्स के अष्टक क्रमशः हाइड्रोजन से शुरू होते हैं। न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम जो दिए थे उसमें पहला तत्व जो था हाइड्रोजन था और सबसे अंतिम तत्व जो था वो थोरियम पर समाप्त हुआ था। तथा एक तत्व ये जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है। ये जो है एक तत्व है और वो जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तो तत्व एक के होने की सर्वाधिक संभावना क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg रहेगा तभी क्या होगा? ये गुलाबी करेगा, अन्यथा गुलाबी ये नहीं करेगा। कथा जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को दर्शाया जाता है m बराबर -1। m बराबर क्या होगा? -1 होगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो Fe2O3 और Al मतलब एल्युमिनियम हो गया। तथा किसी चालक का प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक का तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। थैंक यू दोस्तों। अब अगला नेक्स्ट जो है सेट 8 स्टार्ट करेंगे जो कि कल स्टार्ट होगा।